नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। क्या है बड़ी खबर, आपको बताते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, लालू प्रसाद का ममता को समर्थन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होगा। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस की कमान संभालने के लिए अपना बयान दिया था और ममता को नेतृत्व के लिए समर्थन INDIA की तरफ से मिलेगा, ऐसी चर्चा की जा रही है। और इसी बीच लालू प्रसाद का इस संदर्भ में बयान आया। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने भी पहले इसका समर्थन किया था और अब खुलकर लालू प्रसाद यादव ने कह दिया है कि वो भी इसका समर्थन करते हैं। ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का नेतृत्व देना चाहिए और इसके लिए उन्होंने अपना समर्थन दे दिया है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी की तरफ से ये कहा गया कि इंडिया अलायंस का नेतृत्व वो करना चाहती है और ऐसे में उन्होंने जब इच्छा जाहिर की तो लगातार सियासी गलियारों में प्रतिक्रियाओं का दौर जारी हो गया। इंडिया अलायंस में हलचल मच गई, हलचल तेज हो गई और इसी बीच लालू प्रसाद यादव ने ये कहा है कि मैं उन्हें समर्थन देता हूं। और क्या कुछ कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव, पहले आप सुनिए। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस के जताने से नहीं हो, ममता को तो लालू प्रसाद का ममता को समर्थन आपने सुना। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मैं उन्हें समर्थन देता हूं, कांग्रेस के कहने से कुछ भी नहीं होगा। अगर ममता बनर्जी चाहती हैं तो वो नेतृत्व कर सकती हैं इंडिया अलायंस का और ममता को नेतृत्व दे देना चाहिए, इसकी चर्चा लालू प्रसाद यादव की तरफ से की गई है। आपको बता दें कि 2 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद से लगातार इंडिया अलायंस पर सवाल उठ रहे थे और इसी बीच ममता बनर्जी ने यह कह दिया है कि वो उनका समर्थन करती हैं और लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि इंडिया अलायंस का नेतृत्व अगर वो करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं। एक बार फिर सुनिए लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा है। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस के जताने से नहीं हो, ममता को कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस के जताने से नहीं हो, ममता को कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस के जताने से नहीं हो, ममता को कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस के जताने से नहीं हो, ममता को। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अभी लालू प्रसाद यादव ने कहा कि कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होगा, ममता अगर चाहती हैं तो वो नेतृत्व करें, हम उनके साथ हैं। इसका मतलब क्या समझा जाए, उनके इस बयान से हम क्या समझें? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव का बयान आया और ठीक उसके पहले तेजस्वी यादव का बयान आया, मतलब साफ है कि इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और खास करके हाल के दिनों में जो चुनावी नतीजा है या फिर जो बातचीत के दौरान जो तस्वीरें उभर करके सामने आई, उससे ये साफ है कि जो क्षेत्रीय दल हैं इंडिया अलायंस में वह कांग्रेस से खुश नहीं है और ये लोग परिवर्तन चाहते हैं। हमेशा से देखिए लालू प्रसाद यादव हो या अन्य दल हो, हमेशा ये लोग क्षेत्रीय दलों की भूमिका को लेकर के सवाल उठाते रहे हैं और क्षेत्रीय दलों को तरजीह देने की बात करते रहे हैं। और ऐसे में जब एक और कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व की बात करती हो और वहां पर लालू प्रसाद यादव यदि ममता बनर्जी की बात करते हो, तेजस्वी यादव बात करते हो, तो मतलब साफ है कि जो इंडिया अलायंस है, जो पूरा घटक दल है, उसमें आपसी तालमेल या सामंजस्य की बात कर ले वो ठीक नहीं चल रहा है वहां सब कुछ, क्योंकि लालू प्रसाद यादव एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं और इंडिया अलायंस में एक बड़ा चेहरा भी लालू प्रसाद यादव है। तो ऐसे परिस्थिति में लालू यादव का बयान आना मतलब साफ है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, विवाद जो इंडिया अलायंस में है वो बढ़ता जा रहा है। और खास करके देखिए जब नीतीश कुमार उस गठबंधन में थे, नीतीश कुमार के शैलेंद्र, आपको रोकना चाहूंगी, भी इस वक्त खुद हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता ज्ञान रंजन जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ज्ञान रंजन जी, अभी आपने लालू प्रसाद यादव का बयान हमारी टीवी स्क्रीन के माध्यम से सुना होगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर ममता बनर्जी नेतृत्व करना चाहती हैं तो वो करें, हम उनका समर्थन करते हैं। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो उन्होंने कहा अगर वो करना चाहती हैं। क्या ममता बनर्जी ने खुले प्लेटफॉर्म पे या कहीं किसी को बोला है कि वो नेतृत्व करना चाहती हैं? पहला सवाल तो यही है। दूसरा सवाल, सबसे बड़ी सवाल होती है कि इंडिया गठबंधन 2 पार्टी की गठबंधन नहीं है, इसमें करीब 28 से 29 पार्टियां हैं। सभी लोग बैठेंगे, मिलजुल के तय करेगी। और कांग्रेस शुरू से ही, हमारे नेता राहुल गांधी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने शुरू से कहा है कि अगर सबको साथ लेके चलने के लिए एक कदम पीछे भी हटना पड़े तो वो तैयार है।
सीधा सीधा मैं यही कहना चाहता हूँ कि यही कि क्या किसी ने बोला है या कि मीडिया में कोई खबर आई है कि ममता बनर्जी जी नेतृत्व करना चाहती हैं? ये ऐसा कोई सवाल ही नहीं है। अगर ममता बनर्जी को कुछ कहना होगा तो वो मीटिंग में कहेंगे, एक प्लेटफॉर्म पे कहेंगी। मैं उन बातों को दोहराना चाहता हूं जो इंडिया गठबंधन में एक डिसीजन लिया गया था कि हम सब एक साथ हैं, यहाँ पे कोई नेतृत्व नहीं करेगा, सब मिलके करेंगे। और देखिएगा इसी का नतीजा है। ममता बनर्जी की तरफ से बयान दिया गया और उसी बयान को लेकर आपके ही खेमे से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। और इस वक्त आरजेडी से हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी भी जुड़ चुके हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मृत्युंजय जी, आपके सर्वे सर्वा लालू प्रसाद यादव ने अभी ये कह दिया है कि अगर ममता बनर्जी चाहती हैं तो वो नेतृत्व कर सकती हैं। बात तो आदरणीय लालू प्रसाद जी तो गैर भाजपा विपक्षी दलों की एकजुटता के सबसे बड़े सूत्रधार और आर्किटेक्ट है। और भाजपा के खिलाफ लड़ाई में सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जिस तरह से सबको एकजुट करके लड़ाई लड़ी है, ममता दीदी साथ रही है, इससे कहाँ इनकार कोई कर सकता है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से तो इनकार किया जा रहा है, क्योंकि अखिलेश सिंह का भी कल बयान हमने सुना था, उन्होंने कहा था कि अभी ममता बनर्जी इतनी बड़ी नेता नहीं हो गई है, नेत्री नहीं हो गई है कि वो नेतृत्व कर सके। देखिए ये सब तो जो 18 दल इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, सभी दल के नेता मिल बैठ करके ये सब तय हो जाएगा। इसमें कहीं कोई हमारे पास इंडिया गठबंधन में नेता की, नीति की, नियत की कोई कमी नहीं है। ये लड़ाई बड़ी है, देश को बचाने के लिए, संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए सब लोग मिल करके इंडिया गठबंधन बना है। पहली बैठक पटना में हुई थी जी, तो इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। यहाँ इंडिया गठबंधन मजबूती से इंटैक्ट है, एकजुट है और लड़ाई लड़ रही है। सफलता मिलेगी। झारखंड में आपने देखा किस तरह से बीजेपी को धूल चटाया। ज्ञान रंजन जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कल आपके ही नेता अखिलेश सिंह ने ये कहा है कि ममता बनर्जी इतनी बड़ी नेत्री नहीं हो गई कि वो नेतृत्व कर सके इंडी गठबंधन का, उनकी पार्टी भी अभी छोटी है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? साथ ही साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि एक सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार ये बयान सामने आ रहे हैं कि इंडी गठबंधन में टूट हो सकती है। देखिए, सत्ता पक्ष क्या करेगी? सत्ता पक्ष तो राजनीति रोटी सेकने के लिए मुंह बाई हुई है। देखिए, वो सारे काम करते हैं जो जन अधिकार, जन कल्याण छोड़ के सारे काम करते हैं। आप देखेंगे खास करके बिहार में ही आप देख लो कि जितने भी जन कल्याणकारी योजना ठप पड़े हुए हैं सेंटिंग लाइन में, लेकिन जहां राजनीतिक स्टेटमेंट देना है वहां लबलबा के वो लोग आके बोल देते हैं। खैर एनीवे, ये उनका मुद्दा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट चीजें मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जो हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष है उनका अपना स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए, एक क्या है, देश को जोड़ने के लिए एक रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए और पूरे देश के लोग ये जानते हैं कि पूरे कांग्रेस ही उत्तर से लेके पूरब से लेके पश्चिम, उत्तर से लेके दक्षिण तक है। एक बैकबोन कांग्रेस ही है और इंडिया गठबंधन में सभी दलों के लोगों ने बैठ के ही ये तय किया था। तो अगर किसी की इच्छा है, देखिए इच्छा से नहीं हो सकती, आपको मिल के बैठ के बातें करनी होगी और ये डिसाइड करना होगा। चलिए, बीजेपी से भी हमारे साथ अरविंद सिंह जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। अरविंद जी, अभी लालू प्रसाद यादव का बयान आया है कि ममता जी का हम समर्थन करते हैं अगर वो इंडिया अलायंस का नेतृत्व करती हैं तो। देखिए, कांग्रेस पार्टी अब पिछलग्गू पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का जनाधार समाप्त हो चुका है। नेता विहीन, नीति विहीन, नेतृत्व विहीन और संस्कार विहीन पार्टी हो चुकी है। वो राष्ट्रद्रोह की भाषा बोलती है, भारत का जा करके विदेशों में शिकायत करती है। तो जिस पार्टी का राष्ट्रवाद ही समाप्त हो चुका है उस पर लोग कैसे विश्वास करेंगे? और लालू जी जो बोल रहे हैं, ममता जी जो बोल रहे हैं, कहीं न कहीं लालू जी का भी कुछ जनाधार है, ममता जी का भी अपना जनाधार है और कांग्रेस पूरे देश में आज जनाधार विहीन पार्टी हो चुकी है। वो कहीं न कहीं। ज्ञान रंजन जी, अगर आप इनकी बातों को सुन रहे हैं तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि बार बार ये क्यों कहा जाता है कि कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं? लालू यादव ने भी ये कह दिया कि कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है, अभी हमारे पास 99 संसद में लोग हैं। अगर आप देखेंगे कि अराउंड
परसेंटेज ऑफ वोट के हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास 31% के करीब वोटर्स हैं। तो क्या जो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट जो वोट किए वो लोग क्या देश के जनता नहीं है, क्या देश के नागरिक नहीं है क्या? हम भले ही विपक्ष में बैठे हैं तो विपक्ष में जो आवाजें हम उठा रहे हैं, जब हम आवाज उनकी कल्याण की याद करें, जैसे हम छोटा सा एग्जांपल बिहार के लेते हैं, जब भी कोई मुद्दा होता है छात्रों का तो उस पर लाठी चार्ज कर देते। अरे भाई, छात्रों के मुद्दे पे भी आप चलिए, मृत्युंजय जी भी हमारे साथ है, आरजेडी से प्रवक्ता मृत्युंजय जी। लालू प्रसाद यादव ने ये भी कह दिया है कि कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होगा। अभी आप ये कह रहे थे कि मिल बैठ कर बातचीत करेंगे, तो लालू जी तो ये कह रहे हैं कि कहने से कुछ भी नहीं होने वाला। तो चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सियासी गलियारे से। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लालू का ममता बनर्जी को समर्थन मिल गया है, कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होगा, ये उन्होंने कह दिया है। अब इन सब के बीच इंडिया अलायंस की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अलग अलग प्रवक्ताओं नेताओं का ये कहना है कि मिल बैठकर हम बातचीत करेंगे, लेकिन इसी बीच लालू यादव ने यह भी कह दिया है कि कांग्रेस के कहने से कुछ भी नहीं होगा। तो बिहार चुनाव से पहले अपने अपने दावे, अपने अपने इरादे और कांग्रेस पर दबाव बनाने की क्या कोशिश की जा रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। बढ़ते आगे, लालू प्रसाद के पहले तेजस्वी यादव ने भी इंडी ब्लॉक के नेता के रूप में ममता के नेतृत्व का समर्थन किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उन्हें ममता बनर्जी के नाम पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फैसला इंडी अलायंस सामूहिक रूप से लेगा। निर्णय तभी होगा जब सब साथ मिलकर बैठेंगे। और जो सबकी राय बनेगी उसमें हम लोगों को किसी के नाम पे कोई अभी विचार नहीं किया है, लेकिन जब ये निर्णय होगा, सब लोग बैठेंगे, तभी हो सकता है। और इसी बीच आपको एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव का भी वो बयान सुनवा देते हैं जो उन्होंने ममता बनर्जी को लेकर कहा है। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस की जताने से नहीं होगा, ममता को दो। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस की जताने से नहीं होगा, ममता को दो। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस की जताने से नहीं होगा, ममता को दो। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस की जताने से नहीं होगा, ममता को दो। कांग्रेस तो आपने सुना कैसे लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि कांग्रेस के जताने से कुछ नहीं होगा। बढ़ते आगे, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर अब विपक्षी यानी कि INDIA ब्लॉक में हलचल काफी तेज हो गई है। साथ ही देश की सियासत गर्मा गई है। दरअसल ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन के कामकाज के तरीके पर असंतोष व्यक्त करते हुए ये संकेत दिया कि अगर मौका मिले तो वो इंडिया अलायंस का नेतृत्व करने को तैयार है। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो गठबंधन का नेतृत्व करने और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका जारी रखने की जिम्मेदारी संभालने में सक्षम है। ममता बनर्जी का ये बयान हरियाणा और फिर महाराष्ट्र में कांग्रेस की करारी हार के बाद आया है, क्योंकि कांग्रेस ही लगभग पूरे गठबंधन को लीड कर रही है और अब ममता बनर्जी बयान देकर इंडी गठबंधन के भीतर नई बहस छेड़ दी है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तिरहुत स्नातक क्षेत्र में MLC के लिए हुए उपचुनाव के वोटों की गिनती जारी है। प्रथम वरीयता के लिए 9 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, जिसमें शिक्षक नेता वंशीधर ब्रजवासी सबसे आगे बने हुए हैं। निर्दलीय उम्मीदवार वंशीधर ब्रजवासी को 23,003 वोट मिले हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं इस पूरी खबर को लेकर न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ। तिरहुत स्नातक उपचुनाव का रिजल्ट अब धीरे धीरे आने लगा है। प्रथम वरीयता की काउंटिंग जो है वह पूरी हो चुकी है। 75,886 कुल वैध मत थे, जिसकी काउंटिंग पूरी हो चुकी है। यानी 9 राउंड में पूरी काउंटिंग प्रथम वरीयता की हो गई है, जिसमें शिक्षक नेता निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर ब्रजवासी जो है वह सबसे ऊपर, सबसे पहले स्थान पर आ गए हैं। उन्हें कुल मत 23,003 वोट मिले हैं। यानी बंशीधर ब्रजवासी जो हैं प्रथम वरीयता में सबसे ऊपर रहे हैं और अब तक उनकी जीत दिख रही है। हालांकि इसमें अभी भी कई प्रक्रिया है। द्वितीय वरीयता की बात है, जो काउंटिंग होगी वह भी अब से कुछ देर में शुरू होगी। इसमें 9 राउंड की गिनती पूरी हुई है, जिसमें पाया गया है कि निर्दलीय प्रत्याशी वंशीधर ब्रजवासी अपने निकटतम
प्रत्याशी डॉक्टर विनायक गौतम से 10,536 मतों के अंतर से आगे रहे हैं। जनसुराज के विनायक गौतम जो है वो 12,467 वोट अभी तक उन्हें मिले हैं प्रथम वरीयता में, और वो दूसरे स्थान पर है। वही राजद के गोपी किशन वह तीसरे स्थान पर है, 11,600 वोट मिले हैं, यानी वह तीसरे स्थान पर है प्रथम वरीयता के मामले में। वही जेडीयू के अभिषेक झा काफी चर्चा में थे, लेकिन उन्हें वह चौथे स्थान पर है और उन्हें 10,316 वोट मिले हैं, यानी प्रथम वरीयता में वह चौथे स्थान पर रह गए हैं। तो ऐसे में शिक्षक नेता और निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर ब्रजवासी ने प्रथम वरीयता में मैदान मार लिया है। देखने वाली बात होगी कि द्वितीय वरीयता में रिजल्ट क्या होता है, उसकी भी गिनती अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगी। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। वहीं तिरहुत स्नातक उपचुनाव के नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं। प्रथम वरीयता के लिए पूरी हो चुकी है गिनती और शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी सबसे आगे रहे और अब दूसरी वरीयता की गिनती हो रही है। माना यह जा रहा है कि कुछ ही देर में रिजल्ट आ जाएगा और बंशीधर ब्रजवासी का जीतना तय माना जा रहा है। इस अप्रत्याशित चुनाव नतीजे पर बंशीधर ब्रजवासी से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। का रिजल्ट जो है अब से कुछ ही देर बाद फाइनल रूप से आ जाएगा। आज फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन प्रथम वरीयता को जो रिजल्ट आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। शिक्षक नेता निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर ब्रजवासी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। प्रथम वरीयता में लगभग इन्होंने जीत हासिल कर लिया। हमारे साथ है, क्या कहेंगे? प्रथम वरीयता में तो आप जीत गए, आगे क्या होगा? अभी द्वितीय वरीयता की गिनती होनी बाकी है, अभी उसकी प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, तैयारियां चल रही है और गिनती जब पूरी होगी उसके बाद द्वितीय वरीयता में जो टारगेट है वो पूरा हो पाता है या नहीं, द्वितीय वरीयता गिनती होगी। क्योंकि गिनती की प्रक्रिया काफ़ी लंबी प्रक्रिया है और हालांकि सभी और जो कंटेस्टेंट हैं वो जा चुके हैं, अभी तो कोई दिख नहीं रहे हैं यहाँ पर, हम अकेले बच्चे हैं, यानी बाकी लोग हार मान चुके हैं। मुझे लगता है कि लोगों ने हार मान लिया, लेकिन जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी होगी। तो प्रशासनिक तैयारियां चल रही है, अभी गिनती शुरू होगी, परिणाम आने के बाद लगभग जीत हो चुकी है। क्या मतलब मानते थे आप, उम्मीद किए थे कि ऐसी भी जीत होने वाली है? देखिए, मैं तो कोई भी काम आज तक मैंने जीवन में जो कुछ भी किया, चाणक्य ने कहा कि अगर कोई काम तुम करने जा रहे हो तो तुम अपने आप से कुछ सवाल पूछो कि तुम जो करने जा रहे हो या करने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है, क्या तुम इस काम को कर पाओगे, और तीसरा सवाल कि तुम्हारे इस काम का परिणाम क्या होगा। और तीनों प्रश्नों का उत्तर यदि सकारात्मक हो उस काम को करना चाहिए, अन्यथा इस काम को करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इस बार तिरहुत के लोगों ने तय किया कि नहीं, इस बार एक नौजवान को, बेटा को भेजना है जो संघर्ष। किला ढह गया। देखिए, लोकतंत्र में किला कोई बनाता नहीं है, लोकतंत्र इसी के लिए बना हुआ है कि यहाँ पर राजनीतिक विषाद बिछती है फिर समिटती है, और यहाँ पर बड़े बड़े सूरमा लोग आए गए, सरकारें आती हैं जाती हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं जाते हैं, यह प्लेटफॉर्म बना रहता है। इसलिए मैं यह नहीं कहूँगा, आप लोग कह सकते हैं कि बंशीधर ब्रजवासी जो है वह कह रहे हैं कि यह जीत जो है सिर्फ उनकी नहीं है, उनको वोट देने वाले जितने संघर्षशील लोग हैं उनकी जीत है। और इस जीत को लेकर जो है पूरे शिक्षक समाज में भी जो है काफी उत्साह का माहौल है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। वहीं शेखपुरा के बरबीघा इलाके में बड़े पैमाने पर खेतों में पुआल जलाने से पर्यावरण की समस्या और भी ज्यादा बढ़ गई है। फसलों को काटने के बाद बचे हुए अवशेषों को जलाने पर पूरे तरीके से पाबंदी के बावजूद धान की फसलों को काटने के बाद पुआल जलाई जा रही है। हालांकि इसे लेकर किसानों को जागरूक किया गया है, पराली से होने वाले नुकसान को भी बताया गया है। इसके बाद भी पुआल जलाई जा रही है। फसलों की कटाई हो रही है, चूँकि अब कटाई मजदूर के अभाव में अब कटाई कंबाइन हार्वेस्टर से होता है। कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई के उपरांत ज़्यादातर किसान क्या करते हैं कि वो उनका जो पुआल होता है वो पूरी तरह से मतलब उस पुआल को चूँकि बांध करके उठा पाने में उन्हें परेशानी होती है, इसीलिए ऐसा देखा जा रहा है कि किसान पराली को खेत में लगातार जला रहे हैं। तो ये पराली जलाने से अगर किसान लगातार पराली जलाते हैं तो वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। अगर 1 टन पराली अगर जलता है तो उससे 60 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड
1500 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 2 किलोग्राम सल्फर डाइऑक्साइड जो हानिकारक गैस हमारे पर्यावरण में को प्रदूषित करते हैं। इसीलिए ये पराली जलाना बिल्कुल भी मतलब कि लाभकारी नहीं है। और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम नीतीश पर लालू प्रसाद का विवादित बयान आया है। नीतीश की महिला संवाद यात्रा को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया। 15 दिसंबर से शुरू होगी नीतीश की महिला संवाद यात्रा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लालू प्रसाद यादव की तरफ से एक विवादित बयान दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 दिसंबर से महिला संवाद यात्रा पर निकलने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले बिहार के सियासी गलियारों में हलचल तेज है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं उनके संवाद यात्रा को लेकर दी जा रही है और इसी बीच लालू प्रसाद यादव का एक विवादित बयान सामने आ गया है। आपको बता दें कि 15 दिसंबर से सीएम की यात्रा शुरू होगी और इसको लेकर सियासी गलियारे में लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक तरफ तेजस्वी यादव यात्रा करेंगे तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकलेंगे और इन सब के बीच लालू प्रसाद यादव की तरफ से एक विवादित बयान दिया गया है। महिला संवाद यात्रा पर यह बयान दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लालू प्रसाद का विवादित बयान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महिला संवाद यात्रा पर उन्होंने विवादित बयान दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महिला संवाद यात्रा पर यह बयान दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा है, जा रहा है तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 225 सीट जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आंख सेके ना अपना, जा रहे हैं आंख सेक। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर।